वो देखो केक आ गया। आप लोग एंजॉय। चलो मिलते हैं। बेटा, तुम्हें कैंडल्स बुझाने से पहले एक विश करनी है, याद है ना? याद है। मेरी विश है कि मैं, मेरी अम्मी और मेरे पापा हमेशा एक साथ रहें। अली, इस औरत को तुमने बुलाया क्या? तुमने क्यों बुलाया इसे यहाँ? मैंने नहीं बुलाया यहाँ पे। ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मुझे आपका कोई तोहफा नहीं चाहिए। मेरी बर्थडे है, आप क्यों आई हैं? चली जाए यहाँ से। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, मेरे बच्चे का मजाक बनाकर रख दिया है। नूर, तुमने ये क्या कर दिया? मुझे समझ नहीं आ रहा। अली ने ही तो बुलाया है मुझे यहाँ पर। अली तुम्हें कैसे बुला सकता है? पागल हो गई हो क्या? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वाकई अली ने ही तो बुलाया है मुझे यहाँ। आ रहा है वो। अली, इधर आओ। यहाँ तुम्हारा क्या काम था, बताओ मुझे। अली क्या कर रहे हो तुम? बताओ मुझे, क्यों आई? तुम्हें बुलाया था मैंने? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुमने यहाँ आकर मेरी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। तुम्हें जरा अकल नहीं है? हाँ नूर, ये क्या किया तुमने? मजाक कर रहे हो क्या? तुमने ही तो बुलाया है मुझे यहाँ पर। मैंने बुलाया था तुम्हें? मैंने यहाँ? अली, क्या तुम ठीक हो? तुमने खुद मैसेज किया है मुझे। यार नूर, होश में आ जाओ। कब किया मैंने और कौन सा मैसेज? यार तुम होश में तो हो ना? मैं यहाँ क्यों बुलाऊंगा तुम्हें मर्द की बर्थडे पार्टी पर? कैसे हो सकता है? मैसेज कहाँ गया? या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। नूर बस, ये आखिरी बार पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। नशे में हो तुम? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? खुद तुमने मुझे मैसेज करके बुलाया है यहाँ पर। घटिया औरत, इस नागिन ने मेरे बच्चे के बर्थडे का दिन भी बर्बाद कर दिया। अच्छा बस छोड़ो, इतना मत चिल्लाओ। नाज़ान, जाओ जाकर मेहमानों को देखो, प्लीज संभालो। ठीक है, फिक्र मत करें, देखती हूँ। नहीं अम्मी, नहीं, आज इन दोनों ने हद कर दी है। बहुत हो गया। आज दोनों ने बहुत हद कर दी है अम्मी। बहुत हो गया बस। अलीना, मैंने कहा चिल्लाओ मत। देखो बच्चा रो रहा है, नजर नहीं आ रहा? आओ मेरी जान, इधर आओ अम्मी के पास। मत रो, नहीं रो मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं रोना। मैं उनको तुमसे दूर रखूंगी और उनको बिल्कुल तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी।
आप इससे ऐसी बातें करेंगी तो क्या असर होगा इस पर? तुम चुप हो जाओ, समझी? जब उसकी माँ यहाँ है तो तुम्हें कुछ भी कहने का हक नहीं है। हद है यार। मैं जाकर मेहमानों को देखती हूँ जरा। अली, मैं नहीं जानती मेरे फोन से वो मैसेज कैसे डिलीट हो गया, और मुझे तुम्हारा मैसेज मिला था इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ ना। यहाँ तक कि मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फोन भी किया था तुम्हें। यार कौन सा मैसेज और कब फोन किया तुमने? बस तुमसे ये बाद में बात करूंगा। फिलहाल मुझे अभी मर्द को मनाना है। देखो ऐसा करो, अपना फोन चेक करो। अभी देखो देखो मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं। तुम्हारा मैसेज मिला तो तुम्हें पूछने के लिए कॉल भी की थी मैंने। चेक करो अभी अभी के अभी चेक करो अपना फोन तुम। नूर सारा दिन मेरे पास ही होता है ये फोन। आती ना अगर कोई कॉल की होती। प्लीज देखो, मेरे लिए देख लो एक दफा प्लीज। आओ चेक कर लो तुम खुद अपने हाथ से। लो पकड़ो, दिखाओ किस जगह तुम्हारा मैसेज कहाँ पर छुपा हुआ है, और कॉल भी दिखाओ। बस नहीं है मैसेज कोई। ये कैसे मुमकिन है अली? ये नहीं हो सकता। चली जाओ यहाँ से। समझ में आई? तुमसे मैं इस पे बाद में बात करूंगा। अलीना, क्या मैं तुम्हें इतनी पागल नजर आती हूँ कि मैं मुंह उठाकर आ जाऊंगी बेइज्जती करवाने? तुम्हें लगता है कि इसके सब की हरकत करूंगी मैं? अच्छा ठीक है यार, बकवास बंद करो अपनी। जा रहा हूँ मैं। जानती हूँ ये अलीना का काम है। मेरे फोन से मैसेज कैसे डिलीट हो गया, लेकिन तुम्हारे फोन से मैसेज अलीना ने ही डिलीट किया। मैं बता रही हूँ तुम्हें। यार बच्चे को मना लूं अपने? हाँ बच्चे को मना लूं मैं? देखो मेरे सामने तुम उस मुकद्दस माँ की तारीफों में कुछ मत कहना अली। देखो मैं बहुत परेशान हूँ। समझ गया यार मैं, और मान लिया कुछ बुरा हुआ। मुझे पूरा यकीन है तुम पे, मगर सबसे अहम यह है कि मुझे अपने बेटे को मनाना। तुम्हारे मैसेजेस अहम नहीं है। मेरा बेटा वहाँ रो रहा है, मेरा वहाँ होना जरूरी है, ना कि यहाँ पे। मैं उसके पास जा रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से। समझ गई? अली, ये सब अलीना ने किया है। वो चाहती है कि मद मुझसे और भी नफरत करे। देखो उसने ये सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि उस छोटे से बच्चे के साथ भी किया है। सुनाई नहीं दे रहा? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? हाँ, मुझे अभी मर्द के पास जाना है। समझ आई? अब तुम फौरन चली जाओ यहाँ से। मैं चाहती थी सब मुख्तलिफ होता अली। मेरी भी ख्वाहिश थी कि तुम खुद मुझे बुलाते यहाँ पर। काश कि मेरे पास भी एक मौका होता मर्द के करीब आने का। अरबाज, चलो नूर, चलो अपने घर चलते हैं। चलो आ जाओ। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, सी यू लेटर। बहुत मजा आया। चलते हमें। हैं, शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रिया आपका। जाहिद सब कहाँ है? वो दोनों झील के पास हैं। दोनों का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। चलो नमर्त, अब रोना बंद करो। पता है तुम्हारे सारे दोस्त बाहर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैं रो रहा हूँ, मुझे देखकर मजाक तो नहीं उड़ाएंगे ना? नहीं, कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। देखो तुम्हारे दोस्त कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम्हारे लिए इतने सारे गिफ्ट्स लाए हैं, फिर हम उन्हें खोलेंगे और फिर मिलकर खेलेंगे, ठीक है? बहुत खूब। अपने बेटे को फेस करने की हिम्मत आ गई तुम में। मुझे आपसे नफरत हो रही है बाबा। मर्द, तुमने ये नफरत खुद पैदा की है अली। आज तुमने जो कुछ किया है उसके बाद। अगर मैं कहूँ कि ये तुमने किया तो? क्या क्या कहा तुमने? तुम होश में तो हो ही? तुम क्या कह रहे हो? एक मिनट अम्मी, इसे बोलने दे। ये कहना क्या चाहता है? बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? नूर को मैंने नहीं बुलाया, उसको मेरे फोन से मैसेज किया, तो ये तुमने? देखो अली, ऐसा मत करो। मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुमने फिर से मुझ पर इल्जाम लगाया तो? ये ड्रामे देख चुका हूँ पहले भी। तो तुम अब मेरे बेटे का बर्थडे बर्बाद करने का इल्जाम भी मुझ पर ही लगाओगे अली? आज तुम उस औरत की वजह से मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, मेरे माँ होने पर सवाल उठा रहे हो। हाँ? कह लिया तुमने। हाँ, मेरी बेटी की हालत नजर नहीं आ रही। चले जाओ यहाँ से। तुम ये दिन मत भूलना अली। सुनो ना तुमने, और ना ही अपने बेटे को और मुझे ये दिन भूलने देना कभी। बहुत अफसोस हुआ मुझे। अलीना, खुद को संभालो प्लीज। रिलैक्स रहो। ये सब अलीना ने किया है। ये उसी का काम है। वो ही इतनी जुनूनी और बेशरम औरत है, वो ही कर सकती है।
बच्चे का भी ख्याल नहीं है उसे। मेरी जान, तुम गाड़ी चला रही हो, प्लीज ऐसे मत रो, रिलैक्स हो जाओ। मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊं अलमास? कितनी बार हो चुका है ये, कितनी बार? वो कितनी बार अपने छोटे से बच्चे को नुकसान पहुंचा चुकी है, कितनी बार। लेकिन नहीं, इस बार तो हद ही कर दी उसने। सच में इस बार बहुत हद कर दी। नूर देखो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, प्लीज आराम से रिलैक्स हो जाओ ना। ये एक नहीं, हजार नहीं, कितनी बार हो चुका है। वो बच्चा है, तुम मुझे समझ रही हो ना। लेकिन इस बार हद कर दी उसने। इस बार माफी की कोई गुंजाइश नहीं बची। ये बस हद हो गई अम्मी, इनकी हरकतों की आज ये हद हो गई। मैं अपने बेटे को इतना दुख नहीं दे सकती। अब देखिएगा कि मैं इनका क्या। तुम पानी पियो, थोड़ा सांस लो। जब हम घर जाएंगे तो तफसील से बात करेंगे, ठीक है? मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी अम्मी, देखिएगा आप। उस औरत की वजह से आज इसने मुझ पर सवाल उठाया है। जिंदगी भर पछताएगा ये। ऐसा दिन आएगा जब ये मेरे कदमों में बैठकर माफी मांगेगा और मैं इसे माफ नहीं करूंगी। अलीना, बस करो, अब रिलैक्स हो जाओ। पार्टी वैसी खत्म हो गई है, मेहमान आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। हम मर्द का ध्यान गिफ्ट के जरिए बटाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम कहो तो हम घर वापस चलते हैं। देखो तू जरा, है कहाँ वो बेशरम? वो वहाँ वेट कर रहा है। अलीना, मर्द को ले लो। अलीना, शुक्रिया, बहुत खुदा शुक्रिया। हाफिज। अल्लाह हाफिज, सी यू लेटर। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका। चले, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपके आने का बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा अपना आप लोग। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, बहुत शुक्रिया। अली, मेरे भाई, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, बस करो। मेरा बेटा अपना ये बर्थडे भूलेगा नहीं जिंदगी भर। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि नूर यहाँ क्यों और कैसे आ गई। नहीं मालूम, नहीं मालूम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जाहिद, कुछ भी नहीं। अलमास ने बताया कि उसे तुमने बुलाया था। अरे नहीं बुलाया मैंने, और इतनी अकल मुझ में भी है, मर्द की पार्टी में क्यों बुलाऊंगा मैं उसे? और नूर खुद क्यों आएगी? अलीना का काम लगता है, मगर मैं कुछ नहीं कह सकता यार। अल्लाह खैर करे। काश हम में से कोई उसके साथ चला जाता। छोड़ो उसे, आओ तुम मेरे साथ आओ, चलें। बस अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं जो कुछ अलीना करती जा रही है नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त अब यार। हाँ मेरी जान, तुम जो भी कह रही हो बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे तो हैरत होती है कि वो किस किस्म की माँ है। वो जो करती है कोई नहीं करता। उसने वही किया जो एग्जीबिशन वाले दिन किया था। उसकी हिम्मत तो देखो, हमारे साथ खेल खेल रही है वो। इतना बेवकूफ समझती है वो हमें, बहुत बेवकूफ। मैं उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगी जो किया उसने, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी इस दफा मैं उसे। अगर माँ से कोई याद किया जाए तो ये सब कुछ होना नॉर्मल है। नहीं, इस दफा उसने सारी हदें पार कर दी। वो बच्चे के नफ्सियात से खेल रही है यार। अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। नूर, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? दरअसल हम एक अहम मामले पर बात करें, कुछ देर अकेला छोड़ दो हमें। हाँ फिक्रत, तुम्हें याद है ना मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया था? तुम भी तो मेरे साथ ही थी ना, तुमने भी वो मैसेज देखा था। तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कुछ बुरा हुआ है।
वो मैसेज अली ने नहीं किया था बल्कि अलीना ने किया था, पता है तुम्हें? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ नूर, चलो ना जरा हम लॉन में चलकर बात करते हैं, कुछ आराम भी मिलेगा तुम्हें। उसने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला है, सुनोगी तो यकीन नहीं आएगा। अरे लड़की, हुआ क्या है मुझे बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? बेटा तुम नहीं रो, तुम्हारी माँ तुम्हारे हर आंसू का हिसाब उन दोनों से लेगी। तुम देखना, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। चुप हो जाओ। कैसी औरत है यार, कसम से मैंने उस जैसी औरत पूरी दुनिया में नहीं देखी। नहीं नहीं, बहुत बेरहम है वो। इतनी बेरहम औरत है कि दुनिया में नहीं मिलेगी तुम्हें। इंसान अगर अपनी औलाद पर ही रहम नहीं करेगा तो किसी और पर कैसे करेगा? हद है। वैसे जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था ना, तभी समझ गई थी बहुत तेज है। लेकिन अब वो खुद फंस गई है। अली उसे कभी माफ नहीं करेगा, कभी भी माफ नहीं करेगा, देखना। इंशाल्लाह मेरी जान, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह माशाल्लाह की कौन सी बात है ये? एक मासूम बच्चे की बात कर रहे हैं हम। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना तुमसे। क्या कह रही हो? अब वो बच्चे के साथ जो भी करेगी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अली बेचारा भी क्या करे। मैं जानती हूँ कि मर्द अपने बच्चे की माँ से ज्यादा सख्ती तो नहीं बरत सकता ना। खामोश रहो बेहतर है। सच में यार, दूर रहो इस मैटर से। नहीं नहीं, ये सही कह रही है। इसीलिए लीना इतना हद से बढ़ गई है, इसीलिए उसे इतना भरोसा हो गया है कि वो अपने बच्चे को तकलीफ देती है और वो उसे कुछ नहीं कहता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो नूर। यानी अली सिर्फ उसे बच्चे की माँ होने की वजह से बचा रहा है, इसलिए मुश्किल है। और तुम्हारे लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल। हाय, हद होती है। किस कदर मायूसी की बात निकाली है तुमने मुंह से। हाँ, जो भी बात की है अब तक तुमने सारी नेगेटिव बातें हैं। चुप रहो तुम, बेहतर है। मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ तो बर्थडे बॉय, मैं नाज़ली के साथ पार्क जा रही हूँ, तुम भी चलोगे क्या? अगर अम्मी इजाजत दे। कितना प्यारा मौसम है ना, बहुत मजा आने वाला है। सुनो अली, अब मुझसे मजीद कोई बदतमीजी मत करना वरना मैं अपना आपा खो दूंगी। अली नहीं, क्या बकवास करी हो तुम? होश में तो हो ना? दरअसल तुम्हें अपनी आंखें खोलनी चाहिए अली। उस नागिन को बचाने के लिए तुम कुछ भी बोले चले जा रहे हो। यार मेरा मुंह मत खुलवाना लीना। आज से पहले तुमने जितने खेल खेले ना, उसके बाद तो ये बात करो ही मत। अच्छा हाँ, तुम लोग तो हमेशा ही पारसा रहते हो, जैसे सारी गलत हरकतें सिर्फ मैं ही करती हूँ यहाँ पर और कोई नहीं। यार ये क्या बातें कर रही हो मुझसे? कहा ना मुझे नहीं मालूम। यार कसम खा के कह सकता हूँ, मैं नूर को मर्द की बर्थडे पार्टी में क्यों बुलाऊंगा? क्या मुझे नहीं पता मर्द उससे नफरत करता है? मुझे इतनी अकल है। ठीक है, तुमने नहीं बुलाया उसे, तो फिर आखिर तुम उसे बचा क्यों रहे हो? ऊपर से मुझ पर अपने बेटे का बर्थडे खराब करने का इल्जाम लगा रहे हो, सिर्फ उस औरत को बचाने के लिए। मैं सिर्फ तुमसे इतना पूछ रहा हूँ कि उसको मैसेज किसने किया? खुद कैसे आ गई वो? आज ही के दिन मैं माँ बनी थी अली। आज का दिन मेरे लिए बहुत अहम था। मैंने आज अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया था, मैं नहीं भूल सकती है। इसीलिए आज का दिन बहुत स्पेशल था मेरे लिए, ये समझते हो ना तुम? और तुमने क्या किया अली? उस औरत को वहाँ बुला लिया। क्यों किया तुमने ये? पहले उस औरत ने मेरे बच्चे के बर्थडे में आकर उसका दिन बर्बाद किया और फिर बची कुची कसर तुमने पूरी कर दी अली। लेकिन इसके बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा और तुमने मेरे ऊपर सवाल उठा दिया। यार लेकिन नूर ने कहा कि आज इस बर्बादी की और उसकी इतनी हिम्मत की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन देखो, अगर मैं इन तमाम वाकयात के बाद तुम पर एतमाद कर रहा हूँ ना, तो तुम्हें भी मुझ पर एतमाद करना होगा। समझ रही हो तुम? और इतना तो तुम भी जानती हो कि नूर ये कदम कभी भी नहीं उठा सकती जब तक उसे किसी चाल में फंसाया न जाए। तुम्हें पता है। तुम जिस चीज को मोहब्बत का नाम दे रहे हो ना अली, वो तुम्हें किस हाल में ले आई है ये तुम्हें भी नहीं दिख रहा है। और मुझे तुम्हारी हालत पर अफसोस है। उस औरत ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारी इस बेबसी और बेहिसी को देख रही हूँ और मुझे अफसोस हो रहा है। अब तुम जाओ यहाँ से और जाकर उस औरत को तसल्ली दो, उसे जरूरत है तुम्हारी। जाओ जाओ जाओ, यहाँ से निकल जाओ और जाकर उसी के पास बैठ जाओ वहां पर तुम। अलीना
छोड़ो बेटा, आजा। नहीं नहीं अम्मी, इस बार मैं इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। इस बार ये मामला खत्म ऐसे ही नहीं होगा। अगर इस बार अली ने ये मामला ऐसे ही छोड़ दिया तो? मजबूरी है नूर, क्या करेगा? क्या करेगा क्या नहीं, मेरे लिए नहीं वो, बल्कि उस बच्चे के लिए उसे करना होगा। अरे मैं देखती हूँ। सुनो, तुम जितना इस लड़की की बात सुन रही हो ना, उतना तैश में आ रही हो तुम नूर। ठीक है अलीना की गलती है, मगर अली की तो कोई गलती नहीं है ना, वरना तुम दोनों ही फट जाओगे, वैसे किसी बारूद से कम नहीं। नूर कहाँ है? यार अली, देखो तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए, फिलहाल वो भी बहुत गुस्से में है। ये मेरा इम्तिहान नहीं अलमास, ये अली का इम्तिहान है। अगर वो मुझ पर नहीं बल्कि उस औरत पर यकीन करेगा तो फोन दो तो मुझे। अली, क्या तुमने अलीना से बात की? मुझे वो मैसेज अभी देखना है, अभी ढूंढो वो मैसेज, वरना मैं पागल हो जाऊंगा, खुदा की कसम। हाँ, हम फिर वहीं जा रहे हैं कि मैं तुम्हें मैसेज दिखाऊं और खुद को साबित करूं। ठीक है, और अलीना क्या करेगी? अलीना जानती है कि उसे क्या करना है, बहुत अच्छी तरह जानती है। रिलैक्स रहो। बहुत हिम्मत है तुम में अलीना, मानना पड़ेगा। तुम्हारी जैसी हरकतें कोई भी नहीं कर सकता। ये तुम कह रही हो? हाँ, इतनी हिम्मत तुम्हारी? इधर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। रिलैक्स रहो। कितनी बेशरम हो तुम, तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई? अलीना जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ठीक है ना? मैं इस औरत से हिसाब लिए बगैर आज कहीं भी नहीं जाऊंगी। आ जाओ, मैं तुम्हें जवाब देती हूँ। आ जाओ मेरे पास, तुम बताओ। रुको। अच्छा, तुम्हें जवाब देना आता है? चलो ठीक है, मैं भी आज देख ही लेती हूँ कि नूर साहिबा कैसे जवाब देंगी मुझे। आ जाओ। या अल्लाह, ऐसे लड़ो तो नहीं। तुम में इतनी सी भी शर्म नहीं अलीना, जरा सी भी शर्म नहीं है तुम में। कैसी औरत हो? हाँ, और मैंने भी देखा कि तुम्हारे अंदर कितनी शर्म हया और ज़मीर बाकी रह गया है। नूर, क्या तुम बीमार हो? तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने क्या किया है? कितने झूठ बोल रही हो तुम इतने यकीन के साथ। नफसियाती औरत। नूर, बस बहुत हो गया। इधर आओ, मैं बताती हूँ नफसियाती क्या होता है। अलीना चलो, चलो मेरे आज साथ। का दिन तुम नहीं भूलना, आज का दिन याद रखना तुम। नूर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऑस्कर मिलना चाहिए तुम्हें इस एक्टिंग पर अलीना, बहुत मुबारक है तुम्हें। ऑस्कर मिलना चाहिए तुम्हें। रिलैक्स रिलैक्स। आराम से अलीना, इधर आओ, मेरी बात सुनो। हम दोनों अभी घर जा रहे हैं, तो और जरा रिलैक्स हो जाओ, समझ गई? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मर्द इस हालत में देखे तुम्हें। तुम घर में क्या करने वाले हो? हाँ, क्या तुम मुझे तसल्ली दोगे ताकि मर्द को लगे कि उसका बाप उसकी माँ से बहुत प्यार करता है? अब मुझे सबकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरे यहाँ आने से पहले जो करने के लिए आए थे वो करो। महबूबा को तसल्ली दो, जाकर जाओ। मेरे सामने कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि एक अजीब सी औरत है जो अपने बच्चे पर भी तरस नहीं खाती है। बेहिस औरत है वो, बिल्कुल बेशर्मी से मेरे घर में दाखिल हो रही है। उसकी हिम्मत तो देखो ना यार। अलमास, मैं बता रही हूँ, मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी उसे मैं। नूर चलो, चलो आओ मेरे साथ, आओ तुम। अली, चलो बाहर, चलो मेरे साथ, सुकून से बात करते हैं। नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बेरहम औरत नहीं देखी अली। तुम्हें अलीना को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बता रही हूँ मैं तुम्हें। यार ये अलीना कैसी बेबाक औरत है, वाकई हैरान हूँ मैं। देखा था कैसे कॉन्फिडेंस से बात कर रही थी। वैसे नूर ने भी काफी अच्छा जवाब दिया उसे। मुझे नहीं मालूम था कि वो इतनी चालाक निकलेगी। हाँ, वाकई ऐसा है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो उसकी। वो अपना ख्याल खुद से रख सकती है, उसे इजाफी हौसला अफजाई की जरूरत नहीं। नहीं, ये तो पर्सनल इशू है ना, किसी को भी कुछ नहीं कहना चाहिए। हमारे बस की बात थोड़ी ना है वैसे भी। तुम पहले सांस लो और उसके बाद मुझे सुकून से सब कुछ बताओ। इस सबसे मैं बहुत थक चुका हूँ। थक गए हो? क्या वाकई तुम भी अलीना की चालाकियों से थक चुके हो? देखो, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं थक चुका हूँ। एक मिनट, तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ यार, तुम्हें हुआ क्या है आखिर? हाँ, असल में तुम क्या कह रहे हो? कहना क्या चाहते हो साफ साफ बताओ। क्या तुम अलीना की चालाकियों को नहीं समझ रहे? मुझे नहीं मालूम कि उसकी चालाकी थी भी या नहीं, मुझे नहीं मालूम। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा तुम्हें कुछ भी? ऐसा है क्या? कुछ भी नहीं है मेरे सामने, और ये सब तुम्हारी फजूल की बातें, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये इतनी बेमायने है कि बस थक चुका हूँ मैं। यही तो है, यही तो वजह है कि वो इतना सर पर चढ़कर नाचती है हम लोगों के, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे की माँ है। इसीलिए तुम उसे किसी भी बात का इल्जाम नहीं देते हो। तुम उसका सामना करना ही नहीं चाहते हो। किसी बात का इल्जाम उसे नहीं देते हो, बल्कि मुझे देते हो तुम। ये तुम्हारी वजह से हो रहा है अली कि वो अपने छोटे से बच्चे के साथ खेल रही है। यार नूर, बस ये गुस्सा किसी और पे निकालना, मुझ पर चीखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मत चीखना। मैं तुम पर गुस्सा कर रही हूँ और वो जो कुछ कर रही है, अलीना जो कर रही है तुम्हारे बच्चे के साथ, नजर क्यों नहीं आ रहा है तुम्हें अली? इससे पहले कि तुम्हारा दिल टूट जाए, अंदर चली जाओ फौरन, क्योंकि जिस दिल की तुम बात कर रही हो ना, वो कोई और नहीं, मैं तोड़ूंगा। तोड़ो? तुम तो बहुत दफा दिल तोड़ चुके हो। वो कुछ भी करती है और आकर तुम मेरा दिल तोड़ते हो। हर दफा यही तो हुआ है, मेरा दिल तोड़ते हो। गुस्से में लग रही है, तुम जाकर देखो ना उससे। शुक्रिया,
अच्छा किया तुमने बता दिया, वरना मैंने तो सोचा ही नहीं था इस बारे में। देखें, मुझे किसी की भी जाती मालूमात नहीं चाहिए कोई। मुझे जो नंबर दिया गया है मैंने उस पर कोई मैसेज नहीं किया। आप इसकी तहकीकात कीजिए खुदा के लिए। ठीक है, अगर मैंने मैसेज नहीं किया तो मुझे यह जानना है कि मेरे नंबर से उस नंबर पर मैसेज गया कैसे, आप ये पता कीजिए। अगर जरूरी हुआ तो उसके मालिक से भी बात कर लूंगा मैं सिर्फ आपसे वैसे भी इतना ही पूछ रहा हूं कि वो मैसेज किस तरह पहुंचा है वहां तक। अगर मुझे नहीं बता सकते तो नंबर के मालिक को बताए, कम से कम उसे तो पता हो। कानूनी मसला नहीं है ये कोई। अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे अपने वकील की भी बात करवा सकता हूं। आप समझना ही नहीं चाह रहे। देखें ये एक खानदानी मामला है, आप समझें इसे, बहुत अहम है ये। अरे यार ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, समझ गया। आप लोग ये कानून मुझे मत बताएं, मुझे अच्छी तरह पता है। रखे यार फोन, नहीं करनी मुझे बात आपसे। तुम्हें खिड़की से देखा मैंने, पानी लेकर आई हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया यार। तो सारा नजला तुम पर गिर गया? हाँ बिल्कुल यार, शुक्रिया तुम्हारा। अली, आई नो तुम बहुत मुश्किल में हो, यानी दो आग के दरमियान फंसे हुए। मैंने सुना था नूर से, इतना समझ नहीं पाई, लेकिन जो देखा उससे एक ही बात समझ में आई कि तुम बहुत थक गए हो। हकीकत तो ये थक चुका हूं मैं। रूह को पढ़ लिया है तुमने। ये इतना मुश्किल काम थोड़ी ना है, तुम्हें देखकर ही समझ में आ जाता है। और वो दोनों ये भी नहीं कर सकी। हकीकत में इतना मुश्किल थोड़ी है ये। सेल्फिशनेस को छोड़कर तुम्हारे बारे में अगर सोचें तो शायद वाकई वो हकीकत देख सकेंगी। काश के वो एक दूसरे से नफरत और इस ईगो की जंग से बाहर निकल आए और उनकी आंखें तुम्हें समझ सकें। ठीक है जान, मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, अपने काम वगैरह निपटाऊंगी, फिर कॉल करूंगी तुम्हें। हाँ, अगर शाम में मेरा कोई प्लान नहीं हुआ तो जरूर। मैं इस पागल घर से थक गई हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। ठीक है जान, ख्याल रखना अपना। बाय बाय। अमीन, खैरियत है? सलाम तक नहीं किया तुमने मुझे। वो मतलब मैंने तुम्हें देखा नहीं। तुमने क्या वाकई मुझे नहीं देखा? नहीं देखा था, लेकिन तुम फोन पे बात कर रही थी। मुझे भी थोड़ी जल्दी थी, एजेंसी से आया था। अब एक गाड़ी मुझे सेट पर लेकर जाने के लिए आ रही है। अच्छा, तो तुम भी बिजी हो। मुझे तो लगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें मुझसे बात करने के लिए मना किया है। नहीं, ये बात कहाँ से आ गई? बस मैं ये कह रहा था, तुम लोग मैट की बर्थडे पार्टी से बहुत जल्दी आ गए हो। हाँ, ऐसा ही हुआ है। नूर से पूछना, वो बताएगी तुम्हें। नूर से? क्या हुआ है? फोन देखो अपना, हो सकता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड कॉल कर रही हो तुम्हें। उठा लो, शायद उससे ही कुछ पता चल जाए। सेट से कॉल आ रही है, 1 मिनट। हेलो जी भाई। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। मतलब आप भी फिक्र रहें। चले, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ जाता हूँ। ठीक है, ओके भाई, साइट पर मिलते हैं। हमारे इतने बड़े कमर्शियल स्टार अभी तक अपने लिए गाड़ी नहीं ले सके। नहीं, कहाँ अभी। चलो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। वैसे भी गाड़ी नहीं आ रही, इसलिए ज़्यादा देर ना हो जाए। शाम को आऊँगा तो नूर से बात करूँगा। मेरे साथ चलो, मैं रास्ते में बता दूंगी तुम्हें। मतलब? चलो ना। पिछले दिनों तुमने भी तो मुझे होटल तक ड्रॉप किया था ना, तो ये कर्जा ही है। वैसे भी मैं सोच रही थी कि तुम्हारा कर्ज कैसे चुकाऊं, तो मुझे भी मौका मिल जाएगा। क्या ये मुमकिन है? अब चलो भी। ओफ, कितना मजा आया। हम सब ने कितनी मजे की बातें की, और आज झूले झूलने में भी कितना मजा आया, है ना? आ जाओ। चलिए। अमी, अमीन, चलो बच्चों, अब तुम दोनों जल्दी से घर जाओ। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बराए क्या बात है? कुछ देर बाद कोशिश कीजिए।
बस ठीक है, हो गया चार्ज। अरे नहीं, मेरी बैटरी बिल्कुल डेड है। हैरत है, तुम मोबाइल के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। हाँ ऐसा ही है, मैं भी इसी जनरेशन का लड़का हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने बाउंड भी हो सकते हो अमीन, यकीन नहीं आता। मुझे भी यकीन नहीं आता। अगर मैं तुमसे सवाल जवाब कर रही हूँ तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम पर पाबंदी लगा रही हूँ, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल नायला, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम्हें। हाँ, अल्लाह हद होती है, यानी तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे साथ दुनिया की सबसे खतरनाक लड़की बैठी है। अजीब लगा मुझे सुनकर। मैंने भी वही कहा जो मैं महसूस करता हूँ। एक्सक्यूज मी? यानी वो मैंने तो बस वैसे ही कह दिया। और देखो ना, मेरी बात का तुमसे क्या ताल्लुक है? मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा महानूर से क्या ताल्लुक है अमीन? मुझे तो वो बेवकूफ से लगती है, लेकिन तुम्हारी बड़ी गहरी दोस्ती है उससे। हाँ वो दोस्त है। हाँ मुझे मालूम नहीं था। मैं वैसे भी हर वक्त उसे तुम्हारे साथ ही देखती हूँ और फोन पर भी वो तुमसे ही बात करती रहती है। क्या लगती है वो तुम्हारी, बताओ ना। हाँ बिल्कुल, तो बताना जरूरी है। हाँ अगर चाहो तो, वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है। यानी वो बहुत अच्छी लड़की है, मगर महानूर अलग टाइप की है और तुम अलग टाइप की हो। तुम दोनों का लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है। हाँ, क्योंकि महानूर एक मुश्किल जिंदगी गुजार कर आई है और मुझे इसका एहसास है, इसीलिए। चुप, बिल्कुल खामोश हो जाओ। दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है नैला। अब ये भी होना था यहाँ। अब वो उस औरत को बचाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम भी लगाएगा, सिर्फ उसे बचाने के लिए। देख लिया आपने? मुझे पता है तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी, फिक्र मत करो। कसम से वो नागिन मर क्यों नहीं जाती? नागिन, उसने मेरी जिंदगी अजाब करके रख दी है अम्मी। अलीना छोड़ो ना, उसने क्या किया क्या नहीं। तुम तो मुतमईन हो ना, इत्मीनान है कि तुमने कुछ नहीं किया बेटा। अम्मी उस औरत ने, हाँ ले देखें, मर्द के दोस्तों के पेरेंट्स के भी अब मुझे मैसेजेस आने लगे हैं, बेचैनियां होने लगी उन्हें भी। छोड़ दो ना, जवाब मत दो। अब यकीन आ गया तुम्हें कि मैं क्या कर सकती हूँ। देखा, अपना काम कर दिया मैंने। ये क्या है? कौन है? फिक्रत का मैसेज है। अभी फिक्रत कहाँ से आ गई? अलीना कहाँ जा रही हो? मैं आकर बताती हूँ अम्मी। मुझे बताओ तो सही अलीना। अलीना हेलो। तो ये तुमने किया था? हाँ? ये तो बस ट्रेलर था मेरी जान। लेकिन तुम्हें अली का फोन कहाँ से मिल गया? अब क्या मैं तुम्हें अपनी सारी ट्रिक्स बताऊंगी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए मिलना जरूरी है। मैं ये कॉर्नर पर वेट करी हूँ तुम्हारा, जल्दी से आ जाओ। देखो, मेरा वैसे ही बहुत दिमाग खराब है, ठीक है? क्योंकि तुमने जो किया है उसका असर मुझ पर भी आया है। तुम्हारे पास अली का फोन कैसे आया ये बताओ। नूर ने दिया था। क्या? देखो, मेरे पास इस्तेमाल करने के लिए अपना भी दिमाग है। यकीन आ गया ना? अब रिलैक्स रहो बस। तुम मुझे पागल समझ रही हो क्या? हाँ, बेवकूफ बना रही हो मुझे तुम। तुमने वो मैसेज करने के लिए नूर से अली का फोन मांगा और उसने दे दिया। नूर से सिर्फ अली का नंबर लिया था, उसके आगे क्या हुआ ये बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्या? काश उस वक्त तुम अपनी शक्ल देख सकते। कैसे? मतलब तुमने कैसे किया ये? नूर को तुमने वो मैसेज किया था? नहीं अलमास, नहीं। मैंने अपनी आंखों से वो मैसेज पढ़ा था। मैं पागल नहीं हूँ जो ऐसे ही मुंह उठाकर चली जाऊंगी वहाँ। मैं कह रही हूँ कि ये अलीना की हरकत है, वो कब से कर रही है। ये मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहा? क्यों मुझे जलील करने पर तुला है? सिर्फ मुझे बेइज्जत करने के लिए उसने उस दावत में मुझे बुलवाया। यार नूर, मगर तुम अगर अली की नजर से देखो तो उसका भी गुस्सा जायज है ना। और मैं गवाह हूँ नूर, अगर उसने तुम पर गुस्सा किया है तो उससे कहीं ज्यादा अलीना पर किया होगा। वो तो हमेशा सही है, लेकिन मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों सजा दे रहा है वो अलमास? और वो अलीना
अली को भड़काने से पहले वो मर्द को कितनी दफा इस्तेमाल कर चुकी है, लेकिन अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। बहुत थक चुकी हूँ मैं अल्मास, अब हिम्मत नहीं है। मतलब तुमने वो मैसेज किया? तुमने ही किया है ना? बोलो। क्या तुम्हें अब भी शक हो रहा है? मैं वाकई टैलेंटेड हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें क्या मेरे बेटे के बर्थडे का दिन ही मिला था? उसका सारा दिन बर्बाद कर दिया। ऊपर से तुमने जो भी किया है उसका इल्जाम मेरे सर पर आया है। तुम जरा 1 मिनट सुकून से सोचो। हाँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है इससे? फर्क पड़ेगा तो अली और नूर के रिश्ते पर। देखो, सिर्फ ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ, मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया। नतीजा तो बाद में आएगा। अभी अली गुस्से में आग बगोला है, और अब मैं इस मैसेज के ताने बाने नूर से कैसे मिलाऊंगी वो मेरा काम है। हाँ, जैसे अली तुम्हारी बातों में बड़ा आने वाला है ना। अली को मैं अपनी बातों में कैसे लाती हूँ ये भी तुम देखोगी, ठीक है? मेरे लिए जो काम जरूरी था वो मैंने कर दिया। अब तुम मेरा असल टैलेंट देखोगी। अली के गुस्से का रुख अब किस तरफ जाता है ये तुम अपनी आंखों से खुद देखोगी। तो फिर बताओ ना मुझे, ये सब करने के लिए क्या इनाम मिलेगा? पहले तुम ये बताओ कि ये सब क्यों कर रही हो? सबक सिखाने के लिए। तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? और उसे सबक सिखाने के लिए मेरी साइड ले रही हो ना? जल्द पता लग जाएगा, अभी इसकी जरूरत नहीं। तुम सिर्फ आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। चलो ठीक है, सही है। तो फिर अब मुझे क्या करना होगा? अरे तुम तो बहुत होशियार हो, अचानक ही पॉइंट पर आ गई। मेरी मदद फजूल में तो नहीं करोगी ना? इतना तो मैं भी जानती हूँ। आगे आगे देखूंगी कि तुम और क्या कर सकती हो। ये देखना है। हाँ, एक और बात, मेरे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ, तुमने कभी सुना है छोटे मोटे नुकसान बड़े नुकसान का खतरा डालते हैं? सुना है ना तुमने? हाँ, इंसान को हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। तुम सुकून से बैठो, क्योंकि अब तुम्हारा सारा काम फिक्रत करेगी। बहरहाल मुझे बहुत काम है, मैं अब चलती हूँ। हाँ, मेरी परफॉर्मेंस पर कुछ अप्रिसिएशन तो बनती है ना, क्योंकि आज अली ने खुद नूर को निकाल दिया, जो पहले कभी नहीं हुआ। एक बात कहूँ मैं तुमसे? पहले मैं तो ये एक्सेप्ट कर लूं कि तुम वाकई मेरी तरफ हो, और वो भी बगैर किसी फायदे के, तब तुम्हें दाद भी मिल जाएगी। तुम परेशान मत हो। अब तो मेरे लिए पाँव में क्रीम लगाना भी मुश्किल हो गया है। उफ, कैसी स्किन हो गई है, देखो तो जरा। कितना मुश्किल काम है माँ बनना, कसम से लग पता गया है मुझे। उफ। अरे, तुम्हें क्या क्रीम लगाने के लिए हमारा सोफा ही मिला था? हाँ, बिल्कुल यही मिला था। तो क्या अब मैं इस बात का ख्याल रखती कि किसी भी वक्त नाज़ान साहिबा यहाँ पर आ सकती हैं? ये मेरा घर है तो मर्जी मेरी है, तुम्हारी नहीं। वैसे मैं बोल भी किसको रही हूँ जिसे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, तो मैं अपनी एनर्जी तुम्हारे ऊपर वेस्ट नहीं करूँगी। मुझे तुम्हारी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता नाज़ान, जानती हो। वाकई ऐसा है? तुम्हें मेरी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता अल्मास? कब से? हाँ, जाहिर है आपने उस कजिन से काफी कुछ सीखने को जो मिल रहा है तुम्हें, है ना? मैं कुछ नहीं सुन रही, मैं कुछ भी नहीं सुन रही हूँ। एक और बात बताऊं, आजकल तो एक नई स्टोरी भी सुनने में आई है। वैसे मुझे ज्यादा हैरत नहीं हुई, क्योंकि तुम्हारा तो पूरा खानदान ही हमारे घर में आकर घुस गया है। हाँ, देखो ना, वो तुम्हारा भाई अमीन है ना, वो भी महानूर के पीछे लगा हुआ। बात सुनो नाज़ान, सुनो मेरी बात। तुमने अगर अपने मुंह से मेरे भाई का नाम निकाला तो तुम्हारा हश्र कर दूंगी मैं। क्यों? सबको मालूम है कि पूरी रात तुम्हारा भाई महानूर के साथ घर से बाहर। क्या कहा? क्या कहा है तुमने मेरे भाई के बारे में? क्या मतलब? धोखा दिया? अली और जाहिद की नजर में मासूम नजर आने वाले तुम्हारे भाई ने उनके नाक के नीचे उनकी बहन को फंसाया हुआ है। ओह, मेरा सर फट जाएगा, मुझे कुछ हो रहा है। तुम्हारा खून निकल रहा है। अल्मास, अल्मास क्या हुआ है? मैं अभी अभी यहाँ आई तो देखा इसकी नाक से खून निकल रहा है। ये नाक से खून क्यों निकल रहा है मेरी? अल्मास चलो, चलो जल्दी हॉस्पिटल चलो, चलो। मुझे कुछ होगा तो नहीं ना जाहिद? चलो अल्मास, रिलैक्स हो जाओ, चलो। हाँ, मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, चलो तुम।
अल्लाह मियाँ, हमारे बच्चे को कुछ ना हो, उसकी हिफाजत करना, बचा लेना उसे। यहाँ तो बड़ी रौनक लगी हुई है। हाँ, मेरी वजह से तुम्हें आज पहली बार शूटिंग देखने का मौका मिलेगा। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। कैसे हो अमीन? चलो आजो, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। ओके, अब मुझे जाना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, ठीक है? क्या? अभी तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी वजह से मुझे शूटिंग देखने का मौका मिलेगा यहाँ, तो थोड़ा सा देखना चाहती हूँ मैं भी। यानी जल्दी करो अमीन, हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम चाहो। ठीक है, ठीक है, मैं गाड़ी आगे लगा कर आती हूँ। ठीक है। स्क्रिप्ट तैयार है ना? हाँ, आती हूँ मैं। चलो मेरे दोस्त, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी करो। कपड़े अंदर ही रखे हुए, देख लेना। ठीक है, बस 2 मिनट। सेट वगैरह भी रेडी है, बस अमीन एक बार तैयार हो जाए। यार मैं बस एक जरूरी कॉल करके आता हूँ, ठीक है? हाँ, शुक्र है। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए अभी मिस कॉल देखी है तो फौरन कॉल की मैंने। तुम दोनों कहाँ हो अभी? दोनों? हम दोनों से क्या मतलब? हाँ, तुम दोनों, तुम नायला के साथ हो ना? वो हेलो अमीन, तुम सुन रहे हो? हाँ, नेटवर्क इशू है शायद, आवाज ठीक से नहीं आ रही। हाँ, नायला के साथ कहाँ जा रहे थे तुम? वो मैंने देखा था कि तुम नायला के साथ कहीं जा रहे थे, आवाज भी दी थी मैंने। उसने मुझे बाहर टैक्सी का वेट करते देखा तो मुझे यहाँ सेट पर लेकर आ गई, मतलब ड्रॉप कर दिया मुझे। हाँ, अच्छा, उसने तुमसे कुछ कहा तो नहीं, यानी मेरे बारे में कोई बात? चलो अमीन, क्या कर रहे हो यार? तुम्हें कहा ना हम पहले ही लेट हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा महानूर, मुझे अभी कॉल रखनी पड़ेगी, मतलब ये सब लोग सेट पर मेरा वेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा तो मैं कॉल बैक करूंगा फिर। अभी चलता हूँ। ओके। आई एम सो सॉरी भाई। टाइम नहीं है, जल्दी इसे रेडी करो। महानूर मैडम, ये ड्रेस नायला मैडम का है, मैं इसे अलमारी में रख रही हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है, रख दो। मैंने देख लिया है जो कुछ तुमने रखा है, मैं बता दूंगी। जाहिर है इसमें कपड़े ही होंगे, और क्या। अरे ये तुम क्या कर रही हो यार, पागल हो गई हो क्या? उफ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।